नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। ईरान पर अमेरिकी हमले टलने के बाद क्रिप्टो बाजार में रिलीफ रैली दिखाई दी, थोड़ी तेजी आई, लेकिन बिटकॉइन अभी भी $70,000 के आसपास अटका है। अब निगाहें फेड पर हैं। अगर ब्याज दर बढ़ने की नौबत आई तो फिर क्रिप्टो पिघलेगा। चलते हैं बाजार में और देखते हैं शाम को 6 बजे के आसपास प्राइस का मूवमेंट क्या था। बिटकॉइन करीब 70,300 पर है, 2.4% की तेजी है कल के मुकाबले। ईरान पर हमले टालने के संकेत के बाद तेल 11% गिरा और बिटकॉइन जैसी रिस्की एसेट्स में रैली वापस लौटी। बिटकॉइन का रेंज 70 से $71,000 के आसपास है। $68,000 का रेजिस्टेंस है और 71,800 से ऊपर $78,000 का सपोर्ट है और $71,800 से ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बाजार में करीब $1 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। 85% निवेशक अभी लॉन्ग बने हुए हैं। इथेरियम $2,135 पर है, करीब 4% ऊपर है। ब्लैक रॉक का जो स्टेकिंग ETF है, जिसको ETHB कहा जा रहा है, इसमें पिछले 8 दिनों में 20% की तेजी दिखाई दी है। सपोर्ट यहाँ भी इथेरियम पर $2,100 के आसपास है। रेजिस्टेंस $2,250 पर बन रहा है। इथेरियम धीमे धीमे अब यील्ड और ग्रोथ का एसेट बन रहा है। सोलाना करीब $90 है, 3.6% ऊपर है। 85 से 100 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। XRP $1.43 पर है। क्लैरिटी एक्ट से जो स्थिरता आई है उससे सेंटिमेंट को सपोर्ट मिला है। बड़ी संस्थाओं की गतिविधियों में बिटकॉइन में ETF फ्लो बढ़ा है। करीब करीब $167.2 मिलियन के नए इनफ्लो आए हैं। 4 दिन के आउटफ्लो के बाद बिटकॉइन में $70,000 के आसपास मजबूत संस्थागत डिमांड दिखाई दे रही है। इथेरियम में करीब करीब $16.2 मिलियन के आउटफ्लो देखे गए, लेकिन जो इथेरियम का यील्ड बेस्ड ETH है उसमें निवेशकों की प्राथमिकता दिखाई दी और वहां निवेश बढ़ता हुआ दिख रहा है। रेगुलेटरी घटनाक्रम थोड़ा स्थिर है। स्टेबल क्लैरिटी एक्ट में स्टेबल कॉइन यील्ड पर समझौता होने के संकेत मिले हैं। बैंक और क्रिप्टो कंपनियों के बीच रास्ता निकाला जा रहा है। निगाहें अब सीनेट पर हैं, जहां क्लैरिटी एक्ट पर चर्चा शुरू होगी। रिटेल सेंटीमेंट खराब है, फियर की जोन में है। एक तरफ बिटकॉइन सर्च हो रहा है, दूसरी तरफ बिटकॉइन इज डेड की बात भी चल रही है। डर के साथ भी है और नई एंट्री भी ली जा रही है। आल्ट कॉइन से थोड़ी दूरी बनाई दिख रही है। आउटलुक और रिस्क अगर देखें तो अगले 48 घंटों में सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अगर तेल $100 से ऊपर रहता है तो क्रिप्टो पर दबाव रहेगा और क्रिप्टो के 85% और अगर तेल $85 के आसपास आता है तो क्रिप्टो में रैली बनती दिखाई देगी। इसके अलावा फेड की पॉलिसी को लेकर बड़ी अनिश्चितता है। बिटकॉइन पर करीब $71,000 $400 के आसपास का ब्रेकआउट दिखता है, जबकि $67,500 के आसपास तेज गिरावट दिखाई दे रही है। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो विजडम पर। क्रिप्टो विजडम में बिटकॉइन को एक ऐसे जहाज की तरह समझिए जो सिर्फ अब लहरों पर चलता नहीं है, बल्कि समुद्र के नियम खुद बदल रहा है। अब पिछले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में तमाम घटनाक्रम के बाद बिटकॉइन में 3 परतें दिखाई दे रही हैं। पहली लेयर है शॉर्ट टर्म रियलिटी की, घंटों की, दिनों की, जब युद्ध में तेल की कीमत से, ब्याज दरें बढ़ने से बिटकॉइन में उतार चढ़ाव होता है। बिटकॉइन गिरता है क्योंकि रिस्की एसेट की तरह ट्रेड करता है। मार्च में बिटकॉइन का S&P 500 से कोरिलेशन 89% देखा गया, यानी स्टॉक मार्केट की तर्ज पर चला बिटकॉइन। दूसरी लेयर है मिड टर्म फ्लो की। जैसे अनिश्चितता कम होती है, ETF के फ्लो आते हैं, संस्थागत खरीद शुरू होती है, यील्ड प्रोडक्ट्स में निवेश वापस आता है और यहीं से स्मार्ट मनी आना शुरू करती है। तीसरा हिस्सा लेयर 3 का है। लॉन्ग टर्म में जब सिस्टम में ज़्यादा पैसा होता है और मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड बनकर उभरता है। क्रिप्टो को आगे समझने के लिए 3 मैक्रो इंडिकेटर्स देखें। तेल महंगाई और जियोपॉलिटिक्स, ब्याज दरों पर करीब से निगाह बनाकर रखें और रेगुलेटरी डेवलपमेंट को समझें। ध्यान रखें कि बिटकॉइन हर संकट में गिरता जरूर है, लेकिन हर संकट के बाद उसकी वापसी और मजबूत होती है। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ।